हरदा मंडी में वायरल वीडियो पर मंडी सचिव का बयान, किसानों को परोसा जा रहा है स्वच्छ और पौष्टिक भोजन। हरदा जिले की कृषि उपज मंडी में किसानों को परोसे जा रहे भोजन पर उठे सवालों के बीच अब मंडी प्रशासन का पक्ष सामने आया है। मंडी सचिव ने मौके पर पहुंचकर स्वयं भोजन का निरीक्षण किया और किसानों के साथ बैठकर खाना खाया। उन्होंने कहा कि हरदा मंडी के कैंटीन पिछले 20 सालों से संचालित है, जहां मात्र 5 रुपए में किसानों को स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। अब तक किसी किसान से कोई शिकायत नहीं मिली है और वायरल वीडियो की जांच प्रशासनिक स्तर पर जारी है। प्रारंभिक जांच में भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई। मंडी सचिव ने साफ कहा, हमारे लिए किसान सर्वोपरि है। यदि किसी को कोई समस्या है तो हम तुरंत सुधार के लिए तैयार हैं। वहीं भीम आर्मी के महेंद्र कासिफ मेहरा ने भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कलेक्टर से जांच की मांग की थी। प्रशासन ने मामले की सत्यता की जांच शुरू कर दी है और यदि लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित ठेकेदारों पर कार्रवाई संभव है। फिलहाल हरदा मंडी प्रशासन का कहना है कि किसानों को स्वच्छ, सस्ता और पौष्टिक भोजन परोसा जा रहा है। निरंतर हम निरीक्षण करते हैं। सब्जी पूरी की क्वालिटी आज देखी, मैंने किसानों के साथ स्वयं ने भोजन किया हूँ, गुणवत्ता अच्छी पाई गई। नहीं, मैंने खुद टेस्ट किया, किसानों के साथ भोजन किया, क्वालिटी एकदम बढ़िया थी। तो किसानों से पूछा भी, सब संतुष्ट पाए गए। हाँ, पहले सुना था कि यहाँ शिकायत हो रही है, पर यहाँ भोजन बहुत अच्छा है और आज हमारे किसान के साथ में मंडी सचिव जी खुद भोजन करने आए हैं और उसका टेस्ट देखने आए कि कैसा किसानों को भोजन मिल रहा है। तो यहाँ बहुत अच्छा भोजन मिल रहा है। विगत दिनों पूर्व जो वीडियो वायरल हुआ था वही हमारे किसान भाइयों ने वीडियो जो है वायरल किया था, क्योंकि वो वहाँ पर खाना खाने के लिए गए, लेकिन जिस प्रकार से कैंटीन में जो खाना देते हैं उस व्यक्ति ने जो है कि अपने ही हाथ से उबले हुए आलू ऊपर से सब्जी में डाल दिए और वही सब्जी वहाँ के किसानों को, ड्राइवरों को, जो लोग परेशान रहते हैं 5 रुपये थाली में खाना लेते हैं, उन्हीं को वो खाना परोस रहे थे। तो उससे किसानों पर जो खाना खाएंगे उस पर बुरा असर होगा और ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उनको एक अच्छा भोजन दिया जाए। लेकिन ये प्रशासन की लापरवाही साफ स्पष्ट वीडियो में दिख रही है, इसमें कोई जांच का विषय नहीं है। साफ स्पष्ट वीडियो में सब कुछ दिख रहा है और उसी को लेकर जो है वो माननीय कलेक्टर महोदय हरदा को एक मैंने निवेदन किया था, आवेदन दिया था कि महोदय जी इसकी जांच की जाए और इस पर उचित कार्रवाई की जाए। लेकिन मंडी सचिव द्वारा जो एक मैंने पत्र आज पढ़ा उसमें साफ स्पष्ट दिख रहा है कि किस प्रकार से मंडी के हित में और कैंटीन को जिस प्रकार से सफाई देते हुए उनके द्वारा पत्र में दिया गया कि यहाँ पर बाकायदा 1 नंबर क्वालिटी में जो है कि खाना दिया जा रहा है और जिस प्रकार से उस पत्र में कैंटीन की बड़ाई की गई, तो ये कहीं ना कहीं मिली भगत प्रशासन की और कैंटीन वाले की ये स्पष्ट दिख रही है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में गूंजा जय किसान, जय जैविक खेती, जय भारत। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने किसानों से की प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील। हरदा में शुक्रवार को कलेक्टर सिद्धार्थ जैन के अध्यक्षता में कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम आत्मा और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत एक कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने किसानों को जैविक खेती अपनाने की अपील की और वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर नारा दिया, जय किसान, जय जैविक खेती, जय भारत। उन्होंने कहा कि अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य के लिए हर किसान कम से कम 1 एकड़ खेत में जैविक खेती अवश्य करे। कलेक्टर ने कृषि विभाग को निर्देश दिए कि जैविक खेती करने वाले किसानों की सूची तैयार करें और हर 3 माह में पोर्टल पर अपडेट किया जाए। इस मौके पर कलेक्टर ने किसानों को रासायनिक उर्वरकों से दूर रहने की शपथ दिलाई और जैविक उत्पादों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। संगोष्ठी में प्रगतिशील किसानों और किसान विशेषज्ञों ने जैविक खेती की तकनीक और मिट्टी परीक्षण के महत्व पर जानकारी दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कृषक, कृषि सखियां और कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद रहे। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में सिंचाई विभाग की लापरवाही से खेतों में भरा पानी। हरदा जिले के भादुगांव क्षेत्र में सिंचाई विभाग की लापरवाही किसानों पर भारी पड़ गई। जानकारी के मुताबिक गांव की मुख्य नहर ओवरफ्लो हो जाने से आसपास के खेतों में पानी भर गया। इससे किसानों के तैयार खेत पूरी तरह से जलमग्न हो गए। किसानों का कहना है कि विभाग को कई बार शिकायत करने के बावजूद समय पर नहर की सफाई और मरम्मत नहीं की गई। वहीं इस मामले में सिंचाई विभाग के अधिकारी फिलहाल जांच की बात कर रहे हैं।
के लिए बढ़ाया है कि नहर विभाग ने जो नहर छोड़ी है, हाँ इसमें पानी की इनके ऊपर से गेट खोलना था, इनको मॉनिटरिंग करना था। ये कोई गेट नहीं खोले और नीचे ओवर पानी आया, जबकि नहर की इतनी झेलने की क्षमता नहीं है। हाँ। और नहरों की पाल से ऊपर से पानी झलक कर किसान की 5 एकड़ की फसल बर्बाद की है इन्होंने। और ऊपर से पानी जा रहा है, कोई भी ऐसा जिम्मेदार अफसर नहीं है जो ताकि आकर नहर पे उनको मेंटेनेंस देख सके, कार्य देख सके। ना तो इसकी साफ सफाई हुई है, ना इस पे कहीं भी मट्टी का कोई भी कार्य हुआ है। और नहर छोड़ दी गई, इतनी ओवर नहर छोड़ी गई है। हमने कभी 40 साल में भी इतनी नहर ओवर नहीं देखी है। जो ताकि कि हमारे ऊपर 3 गेट है, पर वो 3 गेट पूरे तरह बंद पड़े हुए हैं। और अधिकारियों को फोन लगा कर पूछो तो बोले गेट जहाँ में खुल नहीं रहे, 3 गेट 3 शाखा बंद पड़ी है। तो अगर वो 3 शाखा अगर खुली होती तो आज किसान की फसल बर्बाद नहीं होती। इसीलिए ये शासन की घोर लापरवाही है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल बस स्टैंड रोड हरदा। हरदा में एसडीआरएफ का बोरवेल रेस्क्यू मॉक ड्रिल, तेज और सुरक्षित बचाव की नई तकनीक का प्रदर्शन। हरदा जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को राज्य आपदा प्रक्रिया बल यानी एसडीआरएफ की टीम ने बोरवेल रेस्क्यू का एक विशेष मॉक ड्रिल प्रदर्शन किया। इस दौरान टीम ने बोरवेल में फंसे बच्चों को सुरक्षित निकालने की पूरी प्रक्रिया का लाइव प्रदर्शन किया, जिसे देखकर मौजूद लोगों ने जमकर सराहना की। अधिकारियों ने बताया कि इस ड्रिल का उद्देश्य ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों में तेज, सुरक्षित और स्थानीय स्तर पर प्रभावी बचाव कार्य को सुनिश्चित करना है। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष गजेंद्र शाह, स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने एसडीआरएफ टीम के इस प्रयास को सराहनीय बताया और कहा कि ऐसे अभ्यास न सिर्फ टीम की तैयारी को मजबूत करते हैं, बल्कि आम लोगों में जागरूकता भी बढ़ाते हैं। आपदा प्रबंधन क्षमता वृद्धि के अंतर्गत जिला स्तरीय इंसिडेंट रिस्पांस टीम और बोरवेल रेस्क्यू टास्क फोर्स का आज मॉक ड्रिल का कार्यक्रम था। इस मॉक ड्रिल में बोरवेल के अंदर किस प्रकार से कोई बच्चा गिर जाता है तो एसडीआरएफ और होमगार्ड्स की टीम के द्वारा पूरी कार्रवाई की जाती है और बोरवेल से में गिरे हुए बच्चे को सकुशल बाहर निकालने का प्रयास एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम के द्वारा यहाँ पर आज जो मॉक ड्रिल हुई वहाँ पर किया गया।